पाकिस्तान का झंडा है और इस झंडे पे चांद है, लेकिन भारत का झंडा चांद पर है। क्या समझे दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। अगर ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। 3 हेड थे उनके इसरो के, वो भी देख लें और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे, तो यहीं से पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज़ हमारी। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं। उन्हें हर वक्त हमारे टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इसरो ने एक बार फिर कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसे देख पाक पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और पूरी दुनिया इसी सोच में डूबी है कि कैसे भारत एक के बाद एक स्पेस फील्ड में इतिहास रच रहा है। अब दरअसल चंद्रयान और आदित्य L1 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो गगनयान मिशन पर काम कर रही है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें भारत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की थी, तभी से अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को उनके विंग्स प्रदान किए हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों के नाम प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को दुनिया के सामने पेश किया है और उनके नाम की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गगनयान मिशन के द्वारा यह 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे और इसके लिए यह चारों अंतरिक्ष यात्री रूस भी गए थे ट्रेनिंग के लिए। सही है कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और दूसरी बात ये कि बात ये प्रायोरिटीज़ की है, जिस चीज़ पर उन्होंने कई डेकेड्स पहले इन्वेस्ट किया था, वो उसका फल हासिल कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी स्पार्को भी इस लेवल पर थी पड़ी, जब लेट 60s 70s में बेसिकली 70s 80s में। लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटी शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, अब नासा में भी देख लें उनका काउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% कहा यह जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ, तो वो उसके बाद वो साफ ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने पे बैक भी किया अपने कंट्री के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर कंट्री की तरफ से आपको प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट दिया जाए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो फिर जो आपकी क्रीम है वो भी चाहती है कि हम पे बैक करें। सर, मैं बाकायदा पढ़ रहा था इस हवाले से कि जो हमारा सुपार्को इदारा है वो इसरो से पहले भी जो है वो बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर। इसरो की जो फाउंड किया गया वो बाद में मतलब जो है उसको बनाया गया है। लेकिन अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च की अगर आपसे बात करूं तो अब तक जो है वो इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो 400 के करीब सैटेलाइट जो है वो भेज चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो हमने एक भेजा है, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। सर, किस तरीके से लगता है कि जहाँ पे नासा जैसा इदारा जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है इसरो के साथ, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेस प्रोग्राम में मतलब भारत की हेल्प ले रहे हैं, वहाँ सर हम किधर निकल गए हैं? हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? बेसिकली प्रायोरिटीज़ सिर्फ स्पार्को ही नहीं, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 60s 70s में इंडिया क्या बल्कि पूरे इस रीजन में। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत जो है वो
ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کر رہا ہے جس سے وہ اپنی عوام کو انسپائر کر رہا ہے. یہ ایک گگنیان مشن ہے جو کہ انڈیا کا کہا جا رہا ہے فرسٹ ہیومن اسپیس فلائٹ پروگرام ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے جو اسرو ہے اس کے سینٹرز کے اندر یہ بڑی تیاری ہو رہی تھی اور یہ پلان تھا 2024-25 میں کبھی بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں 4 جو لوگ ہیں یہ رشیا کے اندر، ناٹ ان امریکہ، ان رشیا. آپ کو پتہ چلا ہے انڈیا کیوں اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فرسٹ ہیومن اسپیس پروگرام لانچ کر رہا ہوں، فلائٹ پروگرام لانچ کر رہا ہوں، ناٹ ود دا سپورٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، ود دا سپورٹ آف دا رشین فیڈریشن. اور وہ جان بوجھ کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. 2 دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ رشیا اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ دے ہیو بین ایٹ آڈس ود ایچ ادر. بہرحال اینی ہو، یہ رشیا کے اندر ایک لانگ تربیت انہوں نے لی 1 سال کی، اور اب سنا یہ کہ یہ واپس آ گئے ہیں. اور نریندر مودی صاحب جو ہیں بھارت کے وزیر اعظم، انہوں نے 2-3 پروجیکٹس بھی اس حوالے سے جو ہے وہ لانچ کیے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جسے کہنا کہ کئی 100 کروڑ کے پروجیکٹس ہیں. یہ جو ریسنٹلی انہوں نے 3 پروجیکٹس لانچ کیے ہیں، ایک تو دے آر ریلیٹڈ ٹو ڈفرنٹ، اسرو اس میں کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، اسپانسر کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ بیسیکلی اس کا لارجلی مقصد کیا ہے؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے ٹو جوائن دی ایلیٹ کلب. یہ جو گگیان پروجیکٹ ہے یہ کس چیز کی ڈیمونسٹریشن ہے؟ وٹ ڈز انڈیا وانٹ ٹو ٹیل؟ اٹس اے کویسچن نا، کہ اف اے کنٹری ہیز اے اسپیس ہیومن اسپیس پروگرام تو وائی، کیوں ہیومن اسپیس فلائٹ کی کیپیبلٹی انڈیا چاہتا ہے اور 4 بندوں کو بھیجنا چاہتا ہے نا یہ کویسچن. اور یہ جو ہے وہ کیوں انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ واپس یہ جائیں گے اسپیس میں، واپس آئیں گے، اتنا خرچہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا وانٹس ٹو ڈو اٹ فار ٹو جوائن دی ایلیٹ کلب. یہ ایلیٹ کلب ہے جس کو انڈیا جوائن کرنا چاہ رہا ہے. اور اس حوالے سے یہ باتیں کافی چل رہی تھی کہ انڈیا جو ہے پرٹیکولرلی ایشیا کے اندر از ان کمپٹیشن لے کے آ رہا ہے چائنا کے اگینسٹ. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی جیسے فار ایگزامپل یہ بھی بات چلی ہے کہ 2030 سے پہلے انسان کو چاند پہ بھیجنا چاہتے ہیں چائنا بھی اور انڈیا بھی. اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے اس پیپر کافی کام بھی کیا ہوا ہے. جیسے چندریان 3 جو ہے جس نے چاند کے جو ساؤتھ پول ہے اس پہ لینڈنگ کی تھی، پھر ایک سولر آبزرویٹری لانچ کی، اینڈ دین یہ چیزیں مسلسل چل رہی تھی کہ یہ پروگرام بھی